एक छोटे और शांत गांव में, जहां हर कोई साधारण जीवन जीता था, सर्दियों की ठंडी रातें और ओस से भीगी सुबहें आम बात थीं। गांव में एक छोटा सा स्कूल और मंदिर था, जहां लोग इकट्ठा होते और त्योहारों को खुशी से मनाते। गांव के बच्चे क्रिसमस जैसे त्योहारों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि यह परंपरा उनके गांव में नहीं थी। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। गांव के बच्चों ने अपने शिक्षक रमेश सर से क्रिसमस के बारे में सुना। बच्चों, क्या तुम जानते हो क्रिसमस कब मनाया जाता है? बच्चों ने बताया। सर, मुझे इतना पता है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और बताओ, और क्या जानते हो? सर, उस दिन यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है। 25 दिसंबर के दिन जीसस क्राइस्ट यानी यीशु का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने बताया कि क्रिसमस के दिन एक विशेष व्यक्ति, जिसे सेंटा क्लॉज कहते हैं, बच्चों को उपहार देता है। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। सभी बच्चे उत्साहित थे। उन्होंने एक योजना बनाई कि इस बार क्रिसमस पर वे सेंटा क्लॉज का स्वागत करेंगे। दोस्तों, चलो क्यों ना हम भी सेंटा क्लॉज को बुलाते हैं। हाँ, चलो तैयारियों में लग जाते हैं। गांव में एक बड़ा आम का पेड़ था, जिसे बच्चों ने मिलकर सजाने का सोचा। क्यों ना हम इस आम के पेड़ को ही सजाएं। हाँ, सही कहा तुमने। सोनू, जाओ तुम जंगल से घास लेकर आओ और मैं कागज की रिक्कियां बनाता हूँ। उन्होंने पुराने कपड़ों से रंगीन झंडे बनाए, खेतों से लाई गई सूखी घास से क्रिसमस का पेड़ सजाया और लाल हरे रंग के कागज से तारे और घंटियां बनाईं। ये लो भोलू, ये घंटियां भी लगा दो, बहुत अच्छी लगेंगी। देखो दोस्तों, हमने कितने अच्छे से सजाया है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस हमें शाम का इंतजार है। उनकी इस तैयारी को देखकर गांव के बड़े लोग भी शामिल हो गए। ये लो बच्चों, एक बड़ी घंटी जो तुम लोगों के बहुत काम आएगी। मेरे पास बहुत समय से रखी हुई थी। रामू काका ने बच्चों को एक बड़ी घंटी दी, जो उनके पास सालों से थी। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ बना दूंगी। तुम सबके लिए इतना कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। गीता चाची ने कुछ मिठाइयां बनाने का वादा किया। धीरे धीरे पूरा गांव क्रिसमस की तैयारी में जुट गया। 24 दिसंबर की रात को सभी बच्चे उस आम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उन्होंने सुना था कि सेंटा क्लॉज आधी रात में आता है। ठंडी रात में बच्चों ने आग जलाकर खुद को गर्म रखा और सेंटा का इंतजार किया। लेकिन सेंटा को कैसे बुलाना है, ये किसी को पता नहीं था। बच्चों ने मिलकर गाना गाया, जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे। Oh, what fun it is to ride in a one-horse ओपन स्लीप। आधी रात के करीब गांव के पहाड़ों के पीछे से एक लाल रोशनी दिखाई दी। सभी बच्चे और बड़े हैरान थे। क्या वह सेंटा क्लॉज है? किसी ने पूछा। लाल टोपी और सफेद दाढ़ी वाला एक व्यक्ति, जिसे घोड़े की गाड़ी में बैठा देखा गया, धीरे धीरे गांव की ओर आ रहा था। वह व्यक्ति गांव के बीचों बीच आकर रुका। सभी ने देखा कि वह सच में सेंटा क्लॉज जैसा दिखता था। अरे देखो, ये तो सच में सेंटा क्लॉज है। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वह हंसते हुए बोला, ओह, क्या यहाँ के बच्चों ने मुझे बुलाया? सेंटा ने गांव के बच्चों से बात की। उसने पूछा कि वे किस तरह के उपहार चाहते हैं। कुछ बच्चों ने खिलौनों की इच्छा जताई तो कुछ ने किताबें मांगी। सेंटा, हम चाहते हैं कि इस गांव में खुशियां बनी रहें, सब एक दूसरे का साथ दें और हमेशा एक दूसरे की मदद करें। ज्यादातर बच्चों ने कहा कि वे अपने गांव को खुशहाल देखना चाहते हैं। सेंटा ने बच्चों की मासूमियत देखकर उन्हें ढेर सारे उपहार दिए। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि खुशियां केवल चीज़ों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और प्यार से मिलती हैं। अगली सुबह गांव में एक नया जोश था। सेंटा क्लॉज ने रात में बच्चों और बड़ों को यह सिखाया था कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से ही खुशियां बढ़ती हैं। उसने जाते जाते गांव में एक बड़ा तारा लगाया, जो कहता था, प्यार और एकता ही असली उपहार है। उस दिन से गांव में हर साल क्रिसमस मनाया जाने लगा।